हेलो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश विद सौरभ में आपका स्वागत है। पास्ट टेंस के नेक्स्ट टेंस की बात करूंगा जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस में बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। बट आई विल टेल यू वेरी इजी टेक्निक हाउ टू आइडेंटिफाई द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड इट इज अ वेरी इजी टेंस। बहुत आसान टेंस है, आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे। So without further ado, let's go to the board to understand past perfect tense. Thank you. Guys, आज हम शुरू करने जा रहे हैं past perfect tense। जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भरा टेंस होता है, इसमें लोग समझ नहीं पाते कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएं। तो सबसे पहले तो पास्ट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले हम लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन। पहचान क्या होती है, हम कहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं, कैसे हम उसको अपनी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान पहचान है। देखिए, जब कोई भी कार्य पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो जाए वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अपना खाना खा लिया था, इसका मतलब यह है कि मैंने पास्ट में अपना खाना खाना शुरू किया था और मैंने ये जानकारी दे ली कि मैंने वो काम पूरा कर लिया था। ऑलराइट, वो काम पूरा, वो बीच में नहीं बचा था। अगर मैं ये बोलूं कि मैंने अपना खाना खाया, अब खाया पूरा खाया या बीच में छोड़ दिया, इसके बारे में जानकारी नहीं है। बट इफ आई विल से कि मैंने अपना खाना खा लिया था या मैं अपना खाना खा चुका था, उस सिचुएशन में पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ऑलराइट, तो जहां पर लास्ट में चुका था, चुके थे, लिया था, किया था, इस तरह के वर्ड आ जाए जैसे जिसमें कि हमें पता चले कि वो काम पूरा हो चुका है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हम बोले कि बच्चे पार्क में खेल चुके थे या बच्चों ने पार्क में खेल लिया था। राइट, मछुआरा मछली पकड़ चुका था या मछुआरे ने मछली पकड़ ली थी। तो यहां पर वो काम पूरा हो चुका था, इस वजह से यहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस हो। लेकिन अगर यहां पे इस तरह का सेंटेंस हो कि मछुआरे ने मछली पकड़ी मतलब अभी ये नहीं बताया कि कितनी पकड़ी, पकड़ना खत्म कर दिया, तो ये अधूरा सेंटेंस है। और वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, लेकिन जहां पर काम पूरा हो जाए वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ऑलराइट, रूल नंबर 1, जब सेंटेंस ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ शुरू हो, या फिर जैसे हम रूल नंबर 2 पढ़ते हैं, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ शुरू हो। प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन के साथ हो। इसका मतलब आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपको हैड का यूज करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। दैट्स ऑल। ऑलराइट, कोई भी रूल हो, चाहे ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर, सिर्फ हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। दैट्स ऑल। सेंटेंस बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेड लिखते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ओके, जैसे कि मैं अगर एक पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल दूं जो मैंने पहले दिया था कि मैंने खाना खा लिया था या मैं खाना खा चुका था, उस सिचुएशन में आई, देखिए हेड आएगा, ईट होती है फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है ईटन द फूड। ओके, आसान है, बस प्रॉब्लम वही होती है कि हम अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं इंडेफिनिट टेंस में और परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस का समझना बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोई काम पास्ट में ही शुरू हो और पास्ट में ही खत्म हो जाए वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और कुछ और सेंटेंसेस, जैसे कि मोहन ने गाना गा लिया था, मोहन हैड, देखिए सिंग, संग, थर्ड फॉर्म होती है संग द सॉन्ग। कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत आसान सेंटेंस,
बनते हैं सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, आई एम श्योर इट इज क्लियर टू यू गाइस। एक और सेंटेंस अगर हम इसमें बनाएं कि बच्चे मैदान में खेल चुके थे या बच्चों ने मैदान में खेल लिया था। चिल्ड्रन हैड, देखिए प्ले फर्स्ट फॉर्म होती है खेलने की, इसमें हमने प्लेड कर दिया इसको थर्ड फॉर्म, प्लेड इन द ग्राउंड। ओके, वेरी सिंपल, लेट मी रब इट। ऑलराइट, नाउ वेरी क्विकली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं हम इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। जब क्वेश्चन सिर्फ क्या से पूछा जाए, जिसमें कि आपको आंसर यस और नो में देना है, तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो होती है इस टेंस की, जो कि है हैड, उसको सब्जेक्ट से पहले लगा करके सेंटेंस बनाते हैं। रूल सबसे पहले मैं लिख देता हूं, जहां पे सबसे पहले हमने क्या से सेंटेंस शुरू होते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैड, कुछ भी सब्जेक्ट हो, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे कि क्या बच्चे मैदान में खेल चुके थे या क्या बच्चों ने मैदान में खेल लिया था, एक ही बात है। तो हैड चिल्ड्रन प्लेड इन द ग्राउंड, क्या बच्चों ने मैदान में खेल लिया था। ऑलराइट, वेरी सिंपल। क्या मैंने खाना खा लिया था, हैड आई ईटन, दिखाने के लिए ईटन हो गया, द फूड। देखिए क्या के लिए हमने हैड लगाया, आई ईटन थर्ड फॉर्म लगी और द फूड। ऑलराइट, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या जहां पे भी आएगा, जहां पे आपको सिर्फ यस और नो में जवाब देना है, वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, हैव, विल हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। उन हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले लेके हम सेंटेंसेस बना देते हैं। बहुत ही आसान है, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी ग्रामर को, अपने बेस को पक्का करें, जिससे कि जब आप इंग्लिश में बोलें तो मिस्टेक्स होने के चांसेस खत्म हो जाएं। और जब आपके पास एक प्रॉपर ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग होगी, देन इट विल एक्चुअली come into your communication. When you will speak, you will not commit any kind of mistake. All right, let's move to the next sentence. Interrogative sentences में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, let me rub it. क्वेश्चन वर्ड जैसे कि what, why, where, how, when, etc. जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए जिसके लिए एक प्रॉपर आंसर की जरूरत हो, जैसे कि तुमने खाना क्यों खा लिया था, या तुमने खाना क्यों खाया था, या तुम खाना क्यों खा चुके थे। हम अक्सर पूछते हैं कि आप मान लीजिए किसी पार्टी में गए और आपके किसी दोस्त ने खाना खा लिया, तो आप पूछे भाई तूने खाना क्यों खा लिया यार, खा लिया था, हाँ मैं तो अभी आने वाला था, मुझसे पहले ही खाना खा लिया था तूने, लाइक दिस, मतलब जनरल सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं। तो उस सिचुएशन में आपको एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, आपको एक जवाब की जरूरत होती है उस क्वेश्चन को रिप्लाई करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखकर सेंटेंस बना देते हैं। ओके, जैसे कि मैं यही सेंटेंस बोलूं कि तुमने खाना क्यों खा लिया था। ओके, क्यों मतलब वाई, वाई हमने सबसे पहले लिखा, हैड रूल में आता है, यू खाने को बोलते हैं ईट, लास्ट थर्ड फॉर्म है ईटन, ऑब्जेक्ट है द फूड।
और क्वेश्चन मार्क भी रहता है। Why had you eaten the food? Okay. Now next sentence है, अगर हम ऐसे बोले मोहन कहाँ चला गया था। मान लीजिए कुछ बात हो रही है और मोहन कहीं चला गया, तो हम पूछें कि मोहन कहाँ चला गया था। कहाँ के लिए हो गया वेयर। देखिए हैड रूल है प्लस मोहन यहां पे लिखेंगे, मोहन क्योंकि सब्जेक्ट है। गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। वेयर हैड मोहन गॉन, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने कब काम खत्म कर लिया था। कब मतलब वैन। वैन हैड यू, देखिए काम पूरा करने को, खत्म करने को बोलते हैं फिनिश। एफ आर, इसमें एस लगा, इसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे फिनिश्ड द वर्क। व्हेन हैड यू फिनिश्ड द वर्क, तुमने कब काम खत्म कर लिया था। ऑलराइट, सो ये सेंटेंसेस बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस होते हैं। मैंने बोला कि ग्रामेटिकली अगर आपको परफेक्ट टेंस की अंडरस्टैंडिंग है, देन यू विल नॉट कमिट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स in order to frame these sentences, in order to frame positive, negative or interrogative. Now move to the negative sentences. All right. नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नॉट आ जाए, तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं लगाते, सिर्फ हैड के बाद नॉट ला जाता है। मैं रूल बताऊं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस का। रूल ये, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद हैड लिखा जाएगा और उसके तुरंत बाद ही नॉट आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख करके हम सेंटेंस बना देंगे। ऑलराइट, मैं बोलूं कि मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने सुबह खाना नहीं खाया था। ऑलराइट, देखिए एक पूरा कंप्लीट सेंटेंसेस है, तो मैं बोलूं कि आई हैड नॉट ईटन द फूड in the morning. Sorry, in the morning. I had not eaten the food in the morning. मैंने सुबह खाना नहीं खाया था। Alright. नेक्स्ट सेंटेंस है कि बच्चों ने मैदान में शोर नहीं मचाया था। मतलब मैं बोलूं कि कल बच्चों ने मैदान में शोर नहीं मचाया था, तो इस तरह के सेंटेंसेस में नहीं मतलब नॉट। Children had not made a noise yesterday. Made a noise in the park, in the ground या park yesterday. बच्चों ने कल ग्राउंड में शोर नहीं मचाया था। ओके, चिल्ड्रन हैड नॉट मेड अ नॉइज इन द ग्राउंड। ओके, सिंपल, चिल्ड्रन हैड नॉट, रूल में हमने लगा दिया और ये सेंटेंस बन गया। तो आपने देखा कि कितने आसानी से सेंटेंस बन जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस, दैट्स ऑल। ऑलराइट, अक्सर मिस्टेक्स होती है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में, तो मैंने आपको जैसे इसका डिफरेंस बता दिया, आप इस डिफरेंस को अगर समझेंगे तो इस तरह की मिस्टेक्स होनी पॉसिबल ही नहीं है। ऑलराइट, नाउ अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करते हैं बोर्ड पर, इसको समझने के लिए कुछ अपने सेंटेंसेस बनाएंगे। गाइस मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि ये टेंसेस जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं बहुत आसान लग रहे होंगे। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे घर पर, तब तक आपको समझ में तो आ जाएगा लेकिन आप भूल सकते हैं। तो अब जो मैं सेंटेंसेस बता रहा हूं, मुझे आप 5 सेंटेंसेस नेगेटिव, 5 पॉजिटिव, 5 इंटेरोगेटिव के बनाएंगे अपने सेंटेंसेस। ऑलराइट, दैट विल बी योर एक्सरसाइज। ओके, नाउ बोर्ड पे करने के लिए हम फिर से सेम वही रूल लिखेंगे, ही, शी, इट, सिंगुलर नंबर,
I, we, you, they और प्लूरल नंबर, मतलब कुछ भी हो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, हमें सिर्फ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के ही सेंटेंस बनाने हैं। अब मैं इनके चारों तरफ कुछ ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, जैसे कि मार्केट, स्कूल, ट्रेन, जंगल, रिवर, ऑफिस, पार्क, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, आई एम श्योर ये मैं इसलिए आसान लिखता हूं ये सारे सब्जेक्ट, जिससे कि हम आसान सेंटेंसेस बना सकें। आप मुश्किल भी बना सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस बारे में। ऑलराइट, नाउ ही और मार्केट, तो मार्केट में अगर वो कुछ परचेज करेगा या बाय करेगा, मान लीजिए बाय करेगा, तो हम इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। स्कूल में वो स्टडी करेगा, मतलब रीड करेगा, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ट्रेन में कोई भी व्यक्ति ट्रेवल करेगा। पार्क में हम प्ले कर सकते हैं। ऑफिस में हम हमेशा वर्क करते हैं। रिवर में हम मछली पकड़ सकते हैं, कैच, और जंगल में हम हंट करते हैं अक्सर। ऑलराइट, एक दो और लिख देते हैं। बाइक। ओके, अगर मैं पहला सेंटेंस बनाऊं, ही और मार्केट के बीच में हमने लिखा बाय, मतलब वो कुछ खरीदेगा मार्केट से, तो बाय की थर्ड फॉर्म लगेगी। ही के साथ हम यहां पे हैड लगाएंगे। ही हैड बॉट, ही हैड बॉट सम क्लोथ्स इन द मार्केट। ऑलराइट, नाउ आई से रीड, रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, स्पेलिंग सेम होती है। सो आई हैड रेड इन द स्कूल। We or train, we had traveled to Delhi by train. Okay, park or children, children had played in the park. She, an office, she had worked in the office yesterday. All right. River, fishermen had caught the fishes in the river. We in jungle, we had hunt in the jungle. Okay, so इस तरह से हम डायग्राम के थ्रू कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। आपको देखना होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है। हैड, सिर्फ हैड ही लगता है तो इसमें कंफ्यूजन का कुछ ऐसा, क्योंकि इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं हो सकता, सिर्फ हैड ही लगाएंगे आप। ऑलराइट, आई एम श्योर ये क्लास आपको समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, फील फ्री टू आस्क मी, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको इसकी प्रॉपर मटेरियल भी प्रोवाइड करा दूंगा, और जिससे कि आपको आसानी हो। सो गाइज, दीज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। पास्ट परफेक्ट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके पास ये वीडियोस जैसे मैं पोस्ट करूं तुरंत आपके पास आ जाए, और वो बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। सो गाइज, थैंक यू सो मच। यू हैव अ लवली डे अहेड। थैंक यू।